हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है कंपटीशन बाबा। मैं हूं प्रशांत। आइए देखते हैं आज का ये वीडियो। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन आर्मी के जीडी ट्रेड के जो शुरू से लेकर डिस्पैच तक का प्रोसीजर रहता है वो कैसा होता है। तो इसके लिए हमें पहले अप्लाई करना पड़ता है, आप जानते ही होंगे, जिसके लिए इंडियन आर्मी आपसे एक भी रुपया नहीं लेती है, बट कैफ़े वाले आपसे कुछ रुपए ले सकते हैं। तो जब आप अप्लाई कर देंगे उसके बाद आपका एडमिट कार्ड मिलेगा आपको, जिसमें आपका वेन्यू लिखा होगा कि कहाँ आपको जाना है भर्ती देने के लिए और कितना बजे आपको क्या करना है, सब कुछ उसमें डिटेल रहता है। तो जब आप एडमिट कार्ड लेने के बाद जब आप उस वेन्यू पे जाएंगे तो वहाँ पर आपका एक टेस्ट होता है जिसको हम फिज़िकल फिटनेस टेस्ट यानी कि PFT कहते हैं, जो टोटल 100 मार्क्स का होता है। तो इसमें स्टार्टिंग होता है 1600 मीटर रेस से। 1600 मीटर रेस जो है वो दो ग्रुप में बटी हुई है। इसमें पहला ग्रुप होता है जिसमें आपको, अगर आप 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर आते हैं तो आपको मिलता है टोटल 60 मार्क्स। और यदि आप 5 मिनट 31 सेकंड से लेके 5 मिनट 45 सेकंड के बीच में आते हैं तो आपको मिलता है 48 मार्क्स। और यदि आप 5 मिनट 45 के बाद आते हैं तो आप फेल हो जाएंगे, यानी कि आपका वहीं पे आपको घर जाना पड़ेगा वापस। और उसके बाद जब आप इन दोनों में से किसी एक में आ जाते हैं तो आपको 5 मिनट का रेस्ट मिलता है। उसके बाद आपको पुलअप्स के लिए बुलाया जाता है। तो आप जब पुलअप्स के लिए जाते हैं आगे तो उसमें भी कुछ कुछ नंबर मिलते हैं हम लोगों को। जैसे कि इसमें मिनिमम पुलअप्स जो होता है हम लोगों को 6 लगाना ही पड़ता है, क्योंकि अगर आप 5 लगाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे, इसलिए आपको 6 लगाना पड़ेगा। तो 6 पुलअप्स के लिए हम लोगों को यहाँ पर मार्क्स मिलते हैं 16 मार्क्स। फिर हमको 7 पुलअप्स के लिए इतने मिलते हैं, 8 पुलअप्स के लिए 27 मार्क्स, 9 पुलअप्स के लिए 33 मार्क्स। और आप मैक्सिमम जो पुलअप्स होता है इसमें वो 10 होता है, जिसके हमको पूरे 40 मार्क्स मिलते हैं। तो 60 एंड 40 मिला के यहाँ पे हम लोगों का 100 होता है। इसीलिए जो PFT होता है वो टोटल 100 मार्क्स का होता है, मैक्सिमम मार्क्स इसमें 100 होता है। तो जब आप पुलअप्स लगा लेंगे तो फिर आपका नंबर जब जॉइंट हो जाएगा उसके बाद आपको बैलेंस, मतलब एक जिगजैग करके लाइन होता है, उस पर आपको बैलेंस करते हुए चलना पड़ता है। इसमें आपको बस क्वालिफ़ाई करना पड़ता है। इसमें आपको कोई मतलब रिस्क नहीं है कि नहीं होगा, तो बट उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। बट आपको इसमें क्वालिफ़ाई करना ज़रूरी है। जब आप ये क्वालिफ़ाई कर लेंगे तो उसके बाद आपको एक 9 फीट का गड्ढा, मतलब जंप लगाना पड़ता है लंबा, जिसको हम लॉन्ग जंप भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको 2 फीट या 3 फीट गहरा एक गड्ढा रहता है जो 9 फीट लंबा रहता है। तो आपको उस पे से कूदना पड़ता है, उसको आर पार करना पड़ता है। इसको भी आपको क्वालिफ़ाई करना होता है, इसका भी कोई मार्क्स नहीं मिलता है। तो जब आप ये सब कुछ कर लेंगे तो उसके बाद आपका जो एक बनता है उसको बोलते हैं हम ब्रांच फिट। अगर आप इन सब में फिट हैं तो आप ब्रांच फिट हो जाएंगे, जो आपको 100% 100 मार्क्स जो होता है वो मैक्सिमम मार्क्स होता है। और उससे कम भी आपका आ सकता है। अगर आप इतना या इतना मतलब कुछ भी करेंगे तो आपको मार्क्स कमता जाएगा। तो ट्राई करिएगा कि आप इसी ग्रुप में आएँ और इधर इतने आप करें। तो उसके बाद जब आपका ब्रांच फिट हो जाएंगे तो आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। मेडिकल में क्या होता है कि आपका A to Z, मतलब कि पूरा फुल बॉडी चेकअप होता है। मतलब कि आपका कोई खराबी तो नहीं है, कोई जो आपका अंदर पार्ट है, बॉडी पार्ट, वो खराब तो नहीं है, कहीं चोट तो नहीं है, कहीं कुछ तो नहीं है, मतलब कोई स्किन डिजीज़ तो नहीं है, आदमी किसी चीज़ से पीड़ित तो नहीं है, आदमी का कुछ खराब तो नहीं है अंदर शरीर के अंदर, मतलब A to Z। आदमी कान से सुनता तो कम नहीं है, सब कुछ। यानी कि आर्मी जो होती है एकदम फिट बंदा चूज़ करती है, इसलिए आपको पूरा तरह से फिट होना पड़ेगा। तो मेडिकल में आपका पूरा A to Z प्रोसीजर होता है। यानी कि अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी अगर कुछ निकल गया कि आप फॉल्टेड हैं तो आपका सपना वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो इसे ये हो गया मेडिकल के बाद। और अगर आप मेडिकल में आपका फिट हो जाते हैं तो आपको फिर बुलाया जाता है कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम। ये होता है एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम जो होता है वो आपका आर्मी का लास्ट एग्ज़ाम होता है, जिसके बाद आपको डिस्पैच किया जाता है। तो इस एग्ज़ाम के ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है इसको हम कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम के नाम से जानते हैं। ये टोटल मार्क्स जो इसमें होता है, इसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, जिसका टोटल मार्क्स होता है 100 मार्क्स। यानी कि एक क्वेश्चन होता है हम लोगों का 2 मार्क्स का। तो आइए जान लेते हैं हम इस एग्ज़ाम के थोड़े से सिलेबस। तो जब आप अपना फिज़िकल टेस्ट क्लियर कर लेंगे पूरी तरह से तो आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। और मेडिकल के बाद आपको CEE यानी कि
कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। और उसका जो सिलेबस होता है आइए हम वो देखते हैं अब। सीईई में जो होता है पहला जनरल नॉलेज होता है जिसमें से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन का जो होता है 2 मार्क्स होता है, यानी कि जनरल नॉलेज से पूरा 30 मार्क्स रहता है। इसके में आइए देखते हैं क्या क्या होता है। इसमें एब्रीविएशंस रहते हैं, वो कैसे रहते हैं, नेशनल भी रहते हैं, इंटरनेशनल भी रहते हैं। जैसे कि यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का एब्रीविएशन होता है यूएनओ। और उसी तरह जीएसटी मतलब कि गुड्स सर्विस टैक्स, तो ये आपका एब्रीविएशन कुछ आते हैं। उसके बाद देखते हैं स्पोर्ट्स, यानी कि स्पोर्ट्स में आपका नेशनल हो गया, इंटरनेशनल मतलब जितने भी स्पोर्ट्स में खेल कूद का जो भी प्रोग्राम होता है वो आपका आता है। उसके बाद अवार्ड्स एंड प्राइजेस, अवार्ड्स में नेशनल अवार्ड्स हो गया, गैलेंट्री अवार्ड्स हो गया, नोबल प्राइजेस किसको मिला, कब मिला, क्यों मिला, ये सब पूछते हैं। उसके बाद आते हैं हम हिस्ट्री पर। तो हिस्ट्री में आपका जो होता है इंपॉर्टेंट डेट्स आपको याद रखनी है कि कौन सा बैटल कब हुआ था, कौन सा बैटल किस लिए हुआ था और कौन सा बैटल क्यों हुआ था और कब लड़ा गया था, ये सब कुछ आपको देखना पड़ता है इसमें। और नेशनल में मतलब कौन से आंदोलन हुए थे हमारे, कब हुए थे, किन्होंने करवाए थे, ये सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद आप ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ज्योग्राफी में आपको सोलर सिस्टम पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद द अर्थ ऑफ मतलब जितना भी हमारा ज्योग्राफी में ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, पिक्स हैं, जितने भी डेजर्ट्स हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, जितने भी वाटरफॉल्स हैं हम लोगों के, जितने मतलब हमारे ज्योग्राफी में जितना भी बड़ा है, जितना भी लंबा है, जितना चौड़ा है, वो सब आपको देखना पड़ेगा इसमें ज्योग्राफी में। उसका हम बात करते हैं टर्मिनोलॉजी का। टर्मिनोलॉजी में जो आपका होता है ज्योग्राफिकल टर्म्स भी होते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टर्म्स भी होते हैं, लीगल टर्म्स और मिसलेनियस टर्म्स और इकोनॉमिक टर्म्स से आपका क्वेश्चन आते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके टर्मिनोलॉजी से होते हैं। तो आइए देखते हैं अगला टॉपिक जो है हम लोगों का यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आपका आईएएफ यानी कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, इंडियन टाउन्स, स्टेट्स एंड यूटीएस यानी कि यूनियन टेरिटरीज होता है, ये रिसर्च स्टेशंस कहाँ पर हैं और ये न्यूज़ एजेंसीज़ कौन कौन सी न्यूज़ एजेंसीज़ हैं हमारे इंडिया में चाहे कंट्री में। नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज, बुक्स ऑथर मतलब कौन सी बुक किस ऑथर ने लिखी उसका नाम पूछ सकता है आपसे या उसका बुक पूछ सकता है आपसे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब जैसे कि डब्ल्यूएचओ हो गया, बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं ऐसी जिसके बारे में आपसे पूछ सकता है। तो ये था हम लोगों का जनरल नॉलेज का टॉपिक्स। अब हम देखते हैं जनरल साइंस का टॉपिक्स। इसमें से जो हम लोगों का 15 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है 2 मार्क्स का होता है और ये भी 30 मार्क्स का रहता है टोटल। तो इसमें क्या पूछा जाता है हम लोगों से, सबसे पहला टॉपिक जो है हम लोगों का ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में हम लोग के फूड एंड न्यूट्रिशन मतलब आदमी के लिए क्या क्या ज़रूरत है, क्या पोषक तत्व होते हैं, सब कुछ होता है इसमें। उसके बाद आदमी के अंदर क्या क्या डिजीज़ हो सकते हैं, उसका इलाज क्या है वो भी पूछ सकता है। उसके बाद इसमें वाइटामिन मतलब जैसे कि कौन सा वाइटामिन से कौन सा बीमारी होता है, कौन सा बीमारी मतलब कमी से क्या बीमारी होता है और किसका होने से क्या बीमारी नहीं होता है, ये सब कुछ इसमें आपसे ह्यूमन बॉडी वाले में से पूछ सकता है। उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में से आपका जो होता है वो आपका 10th और 12th के बेस पे ज़्यादातर नहीं रहता है इसमें, क्योंकि 12th का तो कोई मायने ही नहीं है, ये अंडर 10 के लेवल पे रहता है सारा कुछ। तो आपसे जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है वो आपसे अंडर 10 के लेवल पे पूछा जाएगा, चाहे जो भी पूछा जाए। और इसका जो मेन होता है ये आपका इस हिसाब से पूछा जाता है कि बच्चा 16 से 20 साल के बीच में जो बच्चा होता है वो इसको सॉल्व कर लेगा, ये देखते हुए क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है। तो आइए आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम अपने मैथ्स का टॉपिक जो होता है सबका मनपसंद टॉपिक होता है मैथ्स। इस मैथ्स में भी हमारे जो होता है 15 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स के और इधर से भी टोटल 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहला टॉपिक जो होता है इसमें फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस। इसमें आपका एचसीएफ, एलसीएम, डेसिमल फ्रैक्शन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, एवरेज, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम, डिस्टेंस एंड वर्क, ये सब टॉपिक्स जो आते हैं इसमें आपके पूछे जाते हैं। तो जैसे फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस में आपका जैसे एचसीएफ, एलसीएम, लॉसॉ जिसको मॉसॉ बोला जाता है, उसका डेसिमल फ्रैक्शन, परसेंटेज प्रतिशतता, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, एवरेज, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि, टाइम, डिस्टेंस और वर्क यानी कि समय, दूरी और कार्य, ये सब आपका आ जाता है फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस में। उसके बाद जो आपका टॉपिक आता है अगला अलजेब्रा। अलजेब्रा में आपके बेसिक ऑपरेशंस पूछे जाते हैं, इसका एचसीएफ पूछा जाता है, एलसीएम पूछा जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पूछे जाते हैं। इसके आते हैं हम ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री में जो है हम लोगों का लाइंस एंड एंगल से क्वेश्चन आता है, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स से भी क्वेश्चन आता है, पैरेललोग्राम से भी क्वेश्चन आता है, सर्कल से भी क्वेश्चन आता है। ये जो होता है
इसमें से लगभग आपको एक क्वेश्चन बन ही जाता है। उसके बाद मेंस्ट्रुएशन जो होता है इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जिसमें आपका ट्रायंगल से क्वेश्चन आ सकता है, क्वाड्रिलेटरल से भी आ सकता है, रेगुलर पॉलीगन्स यानी कि कोई भी आपको बना देगा, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, 5 का मतलब उससे आपका कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन, और सर्कल से भी खासकर पूछता है इसमें क्वेश्चंस। उसका अगला टॉपिक जो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछ सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, हाइट एंड डिस्टेंस, मतलब कि आपको जैसे कि ये एक कोई मीनार खड़ी है, यहाँ का आपका एंगल दे देगा और पूछेगा इसका हाइट क्या है बताइए, तो आपको हाइट बताना पड़ेगा। तो ये होता है ट्रिग्नोमेट्री। तो आइए अब हम देखते हैं लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में हमारा बहुत कम क्वेश्चन रहता है, इसमें सिर्फ 5 क्वेश्चन रहते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है, टोटल क्वेश्चन 10 मार्क्स का रहता है। तो इस लॉजिकल रीजनिंग में ख़ास बात बस यही है कि आपको ये सबसे इजी पार्ट जो होता है कहा जाता है इसको, क्योंकि ये आपका लॉजिकल बेसिस पे रहता है कि आदमी कितना लॉजिक लगा सकता है इसमें। तो इसमें आपको कोई ज़्यादा कुछ वर्क करना नहीं है, आपसे इसमें बस यही क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्शन से पूछ लेगा, या फिर आपसे पूछ लेगा कि एज क्या है किसकी, या फिर आपसे रिलेशनशिप पूछ लेगा, बस इसमें आपको यही पूछता है, नंबर सीरीज़ ये सब। तो ये था हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन था आपका। ये रीजनिंग में आपसे कभी मतलब कैसे पूछ सकता है, जैसे आपको बोल देगा कि पिता की आयु बेटे की आयु से दुगनी है, तो बताइए 10 साल के बाद उसकी आयु क्या होगी। या फिर ऐसे पूछ देगा कि राम 10 किलोमीटर सीधा गया, फिर बाएं मुड़ गया, फिर 5 किलोमीटर गया, फिर दाएं मुड़ गया, और बताइए कि राम अपने स्थिति से कहाँ पर है अभी, तो आपको ये बताना पड़ेगा। तो यही था आपका रीजनिंग से क्वेश्चन आपके ऐसे आते हैं। तो अब हम देखते हैं अपना आगे क्या होता है। तो जब आपका पीएफटी हो जाएगा, पीएफटी होने के बाद आपका मेडिकल हो जाता है, मेडिकल के बाद आपका जो होता है सीईई यानी कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाता है। तो ये तीनों होने के बाद आपका मेरिट लिस्ट बनने में थोड़ा सा देरी लगता है, थोड़ा देरी मतलब वो देरी आपका 1 मंथ हो जाता है, 1 मंथ के अप्रोक्स आपका ले लेता है टाइम। तो जब आपका 1 मंथ हो जाता है तो आपका मेरिट लिस्ट बनता है, मतलब कि जैसे अगर 1000 बंदे ने एग्ज़ाम दिया था तो उसमें से रिज़ल्ट 500 550 ऐसे आता है। तो आप जम के तैयारी करिए, ताकि आप 1600 मीटर का रनिंग जो है वो आप 5.5 मिनट में आराम से मार लें, और उसके बाद ताकि आपको 60 नंबर मिले, और उसके बाद आप बीम भी जो 10 होते हैं 10 के 10 मारे, ताकि आपको 40 नंबर वहाँ से मिल जाए। तो आपका पीएफटी में से 100 नंबर मिल जाता है अगर आपको। तो आप अगर इसमें 50 क्वेश्चन में से आप अगर 35 क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं तो आपको 70 मार्क्स यहाँ से मिल जाते हैं, तो टोटल 170। तो आपका मेरिट लिस्ट आराम से बन सकता है। तो जब आपका अगर मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो आपको बधाई मिलती है बहुत सारी, और आपको पास एक लेटर आता है जिसको हम कॉल लेटर बोलते हैं, और वो लेटर आपका जो होता है लाइफ का मतलब सबसे बेस्ट लेटर माना जाता है, क्योंकि वो आपका ज्वाइनिंग लेटर होता है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जिसको इसकी ज़रूरत हो उसको पक्का शेयर करें, ताकि कोई भी नया बच्चा जो आर्मी के क्षेत्र में है वो कंफ्यूज ना हो और उसको सही जानकारी मिल पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।